हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन और मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। संगिनी में आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने घर को दे सकते हैं एक बेहतरीन लुक हमारे होम डेकोर सेगमेंट में। साथ ही साथ हमारे डाइट एक्सपर्ट से आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में और आपको बताएंगे कुछ खास फाइनेंशियल टिप्स। तो इससे पहले कि शुरुआत करें आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं कुछ हाईलाइट्स। लाइटिंग का चुनाव करते वक्त भी जरूरत और ओकेजन का ख्याल रखना जरूरी है। रेगुलर यूज के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का प्रयोग करें ताकि आंखों पर जोर न पड़े। ब्रेकफास्ट में 3-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपके खाने में कैलोरीज हो, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंटेंट हो और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो साथ में। यदि आप होम मेकर हैं तो आप अपनों से विचार विमर्श करने के बाद पहल करके एक हेल्थ प्लान लेकर सबको सुरक्षा प्रदान करें। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की और आपको बताते हैं आपके घर को सजाने के कुछ बेहतरीन तरीके, कुछ बेहतरीन टिप्स। आइए देखते हैं आज होम डेकोर में आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं हम। ये बात सच है कि हमें अपने घर में जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर हो कुछ खास, कुछ अलग। होम डेकोर के इस सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं डेकोर रूल्स। तो अपनाइए इन टिप्स को अपने घर में और पाइए एक बेहतरीन लुक। यदि आपका घर छोटा है तो पेंटिंग आइडियाज से आप घर को बड़ा लुक दे सकती हैं। लिविंग रूम की सारी दीवारें और सीलिंग वाइट रखें, चाहे तो फ्लोरिंग भी वाइट ही रखी जा सकती है। वाइट कलर के साथ ब्लू, पिंक, ऑरेंज, रेड या ब्लैक आदि में किसी एक कलर का कॉम्बिनेशन ट्राई करके कमरे को अलग थीम भी दे सकते हैं। कुशन, कर्टन, सोफा कवर आदि के प्रिंट्स व डिजाइन्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। हमेशा छोटे प्रिंट्स के प्रयोग से कमरा बड़ा नजर आने लगता है। घर पर बेकार पड़े ग्लास बॉटल्स को मनपसंद डिजाइन्स में ब्राइट कलर्स से पेंट करें। फिर इनके अंदर प्लेन व्हाइट या मनपसंद कलर्स की कैंडल्स जलाएं और घर के एक कॉर्नर पर सजा दें। लाइटिंग का चुनाव करते वक्त भी जरूरत और ओकेजन का ख्याल रखना जरूरी है। रेगुलर यूज के लिए सॉफ्ट लाइटिंग का प्रयोग करें ताकि आंखों पर जोर न पड़े। कुछ अलग करने के लिए 2 या ज्यादा तरह की लाइट्स का प्रयोग करें। ऐसा करते समय कलर कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखें ताकि लाइट का खूबसूरत इफेक्ट देखने को मिले। आप टेबल डेकोर से भी लुक बदल सकते हैं। फॉर्मल लुक के लिए लिनन के एम्ब्रॉयडर्ड टेबल क्लॉथ का प्रयोग किया जा सकता है। एलिगेंट टेबल मैट्स, नैपकिन रिंग, कैंडल स्टैंड आदि से डाइनिंग टेबल को न्यू लुक दिया जा सकता है। डाइनिंग टेबल पर डेकोरेटिव कैंडल्स, फ्रेश फ्लावर्स आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। बच्चों के कमरे को डेकोरेट करने के लिए भी आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, इसलिए उनके कमरे को उनकी पसंद के अनुसार सजाएं। बच्चों के कमरे की किसी एक दीवार पर पॉजिटिव मैसेज या जानकारी देने वाले संदेश लगाएं। इससे उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि जागेगी और जानकारी भी मिलेगी। तो अपनाएं छोटे छोटे टिप्स को अपने घर में और बनाएं उसे एक आइडियल होम अपनों के लिए। तो ये तो थी होम डेकोर से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। अगर आपको ये पसंद आई तो अपने सजेशंस और अपना फीडबैक आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी क्वेरीज भी आप हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक के बाद हमारे डाइट एक्सपर्ट से हम बात करेंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। ब्रेकफास्ट में 3-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपके खाने में कैलोरीज हो, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन कंटेंट हो और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन।
कहा जाता है कि हमारे पूरे दिन के खाने में जो सुबह का नाश्ता होता है यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अगर हमने अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आपको ये बात तो पता होगी, लेकिन क्या ये पता है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसे ले सकते हैं? क्या कुछ हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं जो हेल्दी होगा? चलिए इसी पर बात करते हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट स्मिता जी से और आपको बताते हैं आप अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। स्मिता जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो तृप्ति। आज हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स से भी कहा कि ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये हमें सबसे पहले बताइए। ब्रेकफास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक हेल्दी रहे और उसमें आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिले विद कैलोरीज। अगर आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस हो तो आपका पूरे दिन आप एक्टिव रहते हो एंड एनर्जी के साथ रहते हो। तो एक्टिव रहने के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट हो, बहुत ज़रूरी है जैसा कि आपने बताया। हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी कैलोरीज और किस तरीके का ब्रेकफास्ट होना चाहिए सुबह का। देखिए, सबसे पहले ब्रेकफास्ट में 3-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपके खाने में कैलोरीज हो ब्रेकफास्ट में, अच्छा, प्रोटीन कंटेंट हो और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हो साथ में। ओके। तो जब हम कैलोरीज की बात करते हैं तो सबसे पहला अनाज खाने में ब्रेकफास्ट के स्नैक में ज़रूर होना चाहिए। अनाज में आप उसमें पराठा कर सकते हो, रोटी सब्जी कर सकते हैं, रोटी कर सकते हैं, ब्रेड कर सकते हैं। अब ब्रेड को थोड़ा सा हेल्दी वे में बनाने के लिए उसको आटा ब्रेड यूज़ करें या मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें। पराठे को और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम उसको स्टफ़ करें वेजिटेबल्स के साथ, सिर्फ आलू ना लेकर बाकी सारी वेजिटेबल्स के साथ स्टफ़ ऑफ करें। रोटी आप ले सकते हो विद लो कैलोरिक होता है। इसके साथ साथ सूजी, इट्स अगेन सीरियल, अनाज, सूजी का प्रिपरेशन ले सकते हैं। पोहा है, पोहा का प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो एक आपके ब्रेकफास्ट में अनाज ज़रूर होना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज़, आपके खाने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, पराठे को आप स्टफ़ कर सकते हो वेजिटेबल्स के साथ, सिर्फ आलू ना लेकर बाकी सब्जियों के साथ। ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो सैंडविच यूज़ करें, उसमें कुक्ड टिक्की बनाएं वेजिटेबल्स की या रॉ फॉर्म में सैंडविच बनाएं। इट विल मेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप सूजी यूज़ कर रहे हैं तो सूजी में मीठा ना होकर नमकीन बना दें। अच्छा। उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। पोहा, अगेन आप पोहा लिया एंड उसमें वेजिटेबल्स ऐड ऑन किया। इसके साथ रोटी है तो रोटी के साथ वेजिटेबल्स। तो एक अनाज होना चाहिए, एक वेजिटेबल होना चाहिए, इसके साथ साथ एक प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए उस ब्रेकफास्ट में। प्रोटीन कंटेंट आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो? बाय एडिंग मिल्क। ओके, ठीक है। अब मिल्क पॉरेज फॉर्म में आप लें या सिंपली अ ग्लास ऑफ मिल्क यूज़ करें, या उसको चीज़ के फॉर्म में ले सकते हैं। चीज़ स्प्रेड लगाया या बटर यूज़ किया या आपने चीज़ स्लाइसेस यूज़ किए, पनीर यूज़ किया, इन एनी हाउ। एक तो मिल्क हुआ। मिल्क जो वेजिटेरियन है वो मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हमारे दर्शक हैं वो यूज़ कर सकते हैं एग या सॉसेजेस या चिकन के कुछ प्रिपरेशन या फिश के नगेट्स, एनी ऑफ द। एक अच्छा। प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में। जी। अच्छा, जो हमें खाना है और जिस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक जो आमतौर पे देखा जाता है, अक्सर ही जो मम्मियाँ होती हैं उनका प्यार पूरा ब्रेकफास्ट में निकल जाता है और खूब अच्छे से तेल लगाकर वो आलू के पराठे बनाएंगी, खूब मोटे मोटे, और उस पर ऊपर से बटर लग जाता है। कई घरों में ये हेल्दी नहीं माना जाता है। आपके हिसाब से क्या है, क्या ये इस तरीके का ब्रेकफास्ट सही है? देखिए, ऑयल इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट और थोड़ा बहुत ऑयल्स लेना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप पराठा यूज़ कर सकते हो, बट ये है कि बहुत ज़्यादा ऑयल इनटेक ना लें। आपने हल्का ऑयल यूज़ किया, मेरे ख्याल से ऑयल से ज़्यादा अच्छा है कि आप सिंपली स्टफ्ड रोटी बनाएं और उसमें बटर ऐड कर लो, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है इन कंपेरेबल टू रिफाइंड या आपने घी से पराठा सेका। बिकॉज बटर में आपको ऑयल्स तो फैट कंटेंट मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको कुछ विटामिन्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप चीज़ यूज़ कर सकते हो एंड ऑयल कंटेंट में, तो ऑयल को आप थोड़ा सा डिविएट कर सकते हो। बहुत ऑयली फूड ना लेकर हल्के ऑयल में आप पराठा बनाएं या उसको थोड़ा बहुत आपने बटर यूज़ किया, बट फैट कंटेंट होना चाहिए थोड़ा अमाउंट में एटलीस्ट।
अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं घरों में और सबसे ज़्यादा अगर टिपिकल होता है किसी का ब्रेकफास्ट तो वो होता है बच्चों का। और मम्मी को बहुत ज़्यादा ख्याल भी होता है कि बच्चों का ब्रेकफास्ट ख़राब नहीं होना चाहिए, वो और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती हैं उसको। बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बच्चे हमेशा अट्रैक्ट होते हैं कलर्स से हाँ। और डिफरेंट शेप से। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं रोटी सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, मुझे नहीं खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मुझे बर्गर खाना है। तो आप अपने पिज़्ज़ा या बर्गर को थोड़ा सा और न्यूट्रिशियस बना सकते हो, आपको ट्विक अप कर सकते हो। सिंपल आपने रोटी अगर आपकी बनी हुई है, आप रोटी में थोड़ा सा चीज़ लगा के उसमें सब्जियां ऐड करके उसको बेकअप कर दो। ओके। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एंड बहुत इंटरेस्टिंगली खुश होके खाएंगे। इसमें आप खूब सारे कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, विद फ्रूट जूस दें। इट्स अ गुड एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड बच्चे भी खाएंगे। कुछ और बताना चाहूँगी कि जैसे अगर सिंपली बच्चे रोटी नहीं खाना चाहते हैं, हाँ। या पराठा नहीं खाना चाहते हैं, रोटी नहीं खाएंगे हमें बर्गर दे दीजिए, बाकी सब हाँ। नाकी फूड्स खाएंगे। तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप रोटी को थोड़ा बहुत टाइम लेकर, एक जो सर्कल वाली जो रोटी बनती है, हाँ। उसको आप डिफरेंट शेप में या डक के शेप में या ट्रायंगल के शेप में, डिफरेंट शेप्स में आप रोटी को सिंपली आपने गोल बनाया और उसको शेप में काट दिया एंड रोटी बनाया। यू वोंट बिलीव इट, बच्चे इससे लर्न भी करेंगे बहुत सारी चीज़ें एंड दे डेफिनेटली गोइंग टू हैव दैट फूड। तो ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा कलरफुल बनाएं एंड उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लें, देखिएगा बच्चे आप सब खाएंगे। अच्छा, बात करें अगर हम ऑफिस गोइंग जो मेल होते हैं हमारे घरों में और जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा तैयारियां करती हैं कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अच्छे से खा पी कर जाएं। उनके लिए किस तरीके का ब्रेकफास्ट होना चाहिए? देखिए, मैंने बोला ब्रेकफास्ट में एक सीरियल, एक आपका प्रोटीन और एक वेजिटेबल कंटेंट, वेजिटेबल या फ्रूट, इनमें से कुछ भी आप, ये एक प्रॉपर होल ब्रेकफास्ट माना जाता है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं एंड वो कैलोरी डेंस्ड होता है। अच्छा। तो अगर मॉर्निंग में कोई मेल इतना ब्रेकफास्ट खा के जा रहा है, तो अगर वो दोपहर में अगर उसने कुछ खाया भी नहीं, तब भी वो अपना कैलोरीज काउंटेबल कर रहा है। लेकिन ये टाइम वो होता है ना जब ऑफिस जाने में बहुत जल्दी जाना होता है और देरी हो रही होती है और कुछ ऐसा क्विक जो तुरंत मुंह में रखे और वो निकल जाए, ऐसा कुछ देखिए, जैसे आपके फ्लेक्स बहुत सारे आ रहे हैं, ओट फ्लेक्स आ रहे हैं, कॉर्न फ्लेक्स आ रहे हैं, व्हीट फ्लेक्स आ रहे हैं, म्यूसली फ्लेक्स आ रहे हैं। मैं बस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि वो बस कॉर्नफ्लेक्स ना लें। अच्छा। या ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को कॉर्नफ्लेक्स ना लें, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है, तो वो बहुत ही जल्दी कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। बहुत अच्छे फ्लेक्स आ रहे हैं, दैट इज म्यूसली फ्लेक्स। म्यूसली फ्लेक्स आपके कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्लेक्स का होता है, व्हीट है, सोया है, कॉर्न है, सबके मिक्स होता है। तो म्यूसली फ्लेक्स बेस्ट है। और बहुत ही ज़्यादा हमें न्यूट्रिशनली साउंड करना है तो आजकल 2 तरह के म्यूसली फ्लेक्स आ रहे हैं, विथ ड्राई फ्रूट्स, विदाउट ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के बगैर आप म्यूसली फ्लेक्स यूज़ करें, उसमें आपको प्रोटीन्स भी मिल गया बिकॉज सोया फ्लेक्स हैं एंड मिल्क भी आ रहा है, सीरियल्स भी आ रहा है एंड उसमें थोड़ा बहुत आप वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर दीजिए या फ्रूट ऐड कर दो। इट्स विल होल कंप्लीट ब्रेकफास्ट विथ नोट मिनट्स। ओके। अच्छा, अब सबको खिला पिलाकर महिलाएं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, अपने लिए कुछ खाने के लिए बैठती हैं, उनके लिए कैसा खाना होना चाहिए? क्योंकि उनको घर से बाहर, मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना होता है, लेकिन घर का काम ही इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए भी उन्हें एक्टिव होना होता है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है। उनका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? महिलाओं के लिए स्पेशली जहाँ जो 40 क्रॉस कर लिए हैं, उनमें कैल्शियम की कमी बहुत पाई गई है। हाँ। तो हमेशा अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क हमेशा इंक्लूड करें और मिल्क के साथ बाकी सब चीज़ें, लेकिन मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट। कैलोरीज थोड़ी सी कम अप करके आप रोटी सब्जी ले लें या सूजी का उपमा बना सकते हैं या पोहा बना सकते हैं, जो बाकी आपके जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है, आपके लिए भी। लेकिन आपके लिए, महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि 1 ग्लास मिल्क ज़रूर लें। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि ब्रेकफास्ट हमारे पूरे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है, क्योंकि अगर हमने अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट किया है तो हमारा पूरा दिन बहुत एक्टिव जाता है। और आपने भी बताया किस तरीके से अपने ब्रेकफास्ट को हम हेल्दी बना सकते हैं। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी हैं ब्रेकफास्ट को लेकर। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू तृप्ति।
तो अगर किचन का जिम्मा है आपके हाथ में और सुबह का ब्रेकफास्ट भी आप ही बनाने जा रही हैं, तो अब आपको पता है कि आप कैसे अपने ब्रेकफास्ट को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकती हैं। ये सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई, अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी, तो अपना फीडबैक हम तक पहुँचाइए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, वो भी आप हम तक पहुँचा सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे फाइनेंशियल टिप्स, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। यदि आप होम मेकर हैं तो आप अपनों से विचार विमर्श करने के बाद पहल करके एक हेल्थ प्लान लेकर सबको सुरक्षा प्रदान करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त है आपको वो खास टिप्स बताने का जिनसे आप अपने बजट, अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकती हैं। आइए देखते हैं आज फाइनेंशियल टिप्स सेगमेंट में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। सर्वे बताते हैं घरेलू महिलाओं में लाइफ इंश्योरेंस का प्रतिशत बहुत ही कम है, जबकि नौकरी पेशा महिलाओं की भी लगभग यही सोच है। आज लाइफ इंश्योरेंस सेविंग, पेंशन व इन्वेस्टमेंट का मिला जुला रूप बन चुका है। यदि आप चाहती हैं कि आपकी व आपके परिवार की लाइफस्टाइल बरकरार रहे, बुढ़ापे में भी पर्याप्त आमदनी आती रहे और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से चिंता मुक्त रहें, तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान की जरूरत है। यदि आप वर्किंग विमेन हैं तो सबसे पहले लाइफ को कवर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस और एक अच्छा पेंशन प्लान लेना बेहतर होगा, ताकि नौकरी के दौरान नियमित रूप से की गई ये बचत रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से इनकम का जरिया बन सके। टर्म इंश्योरेंस व पेंशन प्लान के साथ बेहद जरूरी है कि हेल्थ प्लान लिया जाए। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप अस्पताल के खर्चों तथा इलाज पर होने वाले भुगतान से चिंता मुक्त रह सकती हैं। यदि आप होम मेकर हैं तो आप अपनों से विचार विमर्श करने के बाद पहल करके एक हेल्थ प्लान लेकर सबको सुरक्षा प्रदान करें। यदि आपने इसको कर लिया है तो समझिए आपने परिवार को बीमारी से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से पहले ही उबार लिया है। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मुसीबत के वक्त आपके परिवार को बिल्कुल मुफ्त में बेस्ट मेडिकल केयर मुहैया करवाएगा, और वो भी सेविंग को छेड़े बिना। इसलिए होम मेकर महिलाओं को भी हेल्थ इंश्योरेंस व वृद्धावस्था में एक स्वतंत्र आय की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छा यूनिट लिंक्ड प्लान आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। वैसे भी महिलाओं का कामकाजी जीवन पुरुषों के मुकाबले अनिश्चित होता है। कभी शादी के बाद तो कभी बच्चे के जन्म के बाद महिलाएं अस्थायी या फिर हमेशा के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला ले लेती हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानर की मदद भी ले सकती हैं। तो होम डेकोर से लेके फाइनेंशियल टिप्स तक और साथ ही साथ डाइट से जुड़ी कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो आज हमने आपको बताई, अगर वो आपको पसंद आई तो अपने फीडबैक हम तक पहुंचाइए, या फिर आपका कोई सजेशन है वो भी हम तक भेजिए, ताकि हम खुद को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज भी आप हम तक पहुँचा सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी तृप्ति को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।